डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के चेयरमैन ए.के. श्रीवास्तव ने डॉक्टरों को संबोधित करते हुए दिल की बीमारियों पर गंभीरता से प्रकाश डाला और उनका कारण व उपचार बताया। उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक तभी पड़ता है जब दिल की नसों में खून का थक्का जम जाए। इस थक्के को जल्द से जल्द हटाना जरूरी होता है ताकि फिर से रक्त का संचार शुरू हो और मरीज शीघ्र ठीक हो जाए। डॉक्टर श्रीवास्तव पूर्व में एसजीपीजीआई के कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट के चेयर एचओडी रहे हैं और साथ ही डिवाइन हॉस्पिटल के संस्थापक हैं। डिवाइन हॉस्पिटल सन 2003 से प्रदेश में जनता की सेवा कर रहा है, जो लखनऊ में स्थित है, जिसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। हृदय रोग को जटिल से जटिल सर्जरी भी इस अस्पताल में संभव है और यह अस्पताल हृदय प्रत्यारोपण के लिए अधिकृत है। डिवाइन हॉस्पिटल की विश्व स्तरीय डॉक्टरों की टीम है, जिसमें डॉक्टर प्रोफेसर मंसूर हसन, डॉक्टर वी.के. पुरी, डॉक्टर वी.एस. नारायण, डॉक्टर अम्बुकेश्वर सिंह, डॉक्टर जयेश शर्मा, डॉक्टर विशाल आनंद आदि डॉक्टरों की अनुभवी टीम है। उद्देश्य है कि आज के बदलते परिवेश में हृदय रोग एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और हृदय रोग के कारण जो है वो उसमें यह है डायबिटीज़ जो है लोगों को बहुत हो रहा है और खान पीन में परेशानी हो रही है और जो स्मोकिंग है या एक्सरसाइज ना करना, वसा युक्त बहुत जो है भोजन करना, तो ये सब कारण हृदय रोग के हैं। तो उसी पे आज ये चर्चा हुई है कि अगर हृदय रोग हुआ है और कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसके होने से हार्ट ब्लॉकेज होने से हार्ट अटैक हो जाता है, डेथ भी लोगों की हो जाती है, तो उससे कैसे हम जो है रोकथाम करें और क्या क्या नई चीज़ें आई हैं इस समय जिससे हम उनका उपचार कर सकते हैं। तो पहले तो जो है अगर हार्ट का तकलीफ है तो उनकी जांच कराना चाहिए, ईसीजी कराना चाहिए, एक्सरे कराना चाहिए, इको टीएमटी कराना चाहिए और अगर दर्द होता है तो फिर एंजियोग्राफी भी कराना चाहिए। अब एंजियोग्राफी में अगर आर्टरी बंद निकलती है तो उसके तरीके हैं, या तो दवा हो सकती है या छल्ला पड़ सकता है जिसको स्टेंटिंग कहते हैं, या फिर बाईपास सर्जरी हो सकती है। लगभग एक दशक पहले सर हार्ट के पेशेंट का इलाज करना स्टेंट बहुत महंगा माना जाता था। वर्तमान में वो काफ़ी सस्ता हो चुका है। और मैं तो क्या भविष्य में ये आपकी क्या अपेक्षा है या क्या उम्मीदें हैं मेडिकल तकनीक में कि वो स्टेंट कम होगा या और महंगा हो सकता है? नहीं, मैं बताऊँ आपको, ये सारे जो अगर क्रेडिट कहा जाए मैं तो अगर मैं ए पॉलिटिकल आदमी हूँ तो धन्यवाद जाता हमारे आदरणीय मोदी जी को। उन्होंने कंपनियों को बुलाकर कहा कि आप इतने कम में लेंगे। जो 85,000 का स्टेंट है आज वो 32,000 का है। 32,000 के ऊपर कोई भी जो है एक पैसे ज़्यादा नहीं ले सकता इस देश में। तो उन्होंने जो है कहा कि नहीं, हमें लोगों को ये फ़ायदा देना है और आप अपने मार्जिन को कट करिए और इतने कम दाम में करिए। यही स्टैंड जब शुरू हुआ था तो 1,25,000, फिर 90,000, फिर 85,000, आज 32,500 का स्टैंड है। और मेरे ख्याल से उनकी कंपनियों की लागत होती इससे नीचे नहीं जाएगा और जब तक ये सरकार और इनका प्रभाव रहेगा तो ये ऊपर भी नहीं जाएगा। एक फॉरेन जर्नल में एक लेख प्रकाशित था कि मेटामॉर्फिन की वजह से शुगर के पेशेंट किडनी की बीमारियों से जूझ रहे हैं। जी सर, तो क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, मेन चीज़ ये है कि अगर शुगर की जो है मात्रा ज़्यादा हुई तो मेटफॉर्मिन इज़ ए ड्रग ऑफ चॉइस, वो उससे फ़ायदा होता है। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में देंगे तब जाके प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो सबसे चीप दवा है डायबिटीज़ की। तो हमारे यहाँ जो भी मध्यम वर्गीय है, जो निचले स्तर के लोग हैं, मैं आपको बता दूं एक से एक महंगी दवाएं डायबिटीज़ की आई हैं। 20 रुपये टैबलेट, 15 रुपये टैबलेट हमारे डॉक्टर लिखते, मैं मना करता हूं। मैं कहा आपकी बात में वो नहीं बोलेंगे मेरे पास पैसे हैं, लेकिन 4 टैबलेट खाकर फिर छोड़ देते हैं और नहीं वो खाते हैं। तो आप ऐसी दवा लिखिए जो ये खा सके। अगर वास्तव में उनका भला चाहते हैं तो कम जो है दवा वाली प्राइस वाली जो है दवा आप उनको लिखिए ताकि वो रोग से मुक्ति पा सके। संक्षेप में सर इस युवा पीढ़ी या देश को एक संदेश दीजिए कि किस प्रकार वो अपने हृदय को स्वस्थ रखें। हृदय के सोच के लिए अभी मैंने कहा सकारात्मक सोच होना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए और नियमित जो है रूप से जो है जो खाना है वो मेरे ख्याल से जो है संतुलित होना चाहिए। और जहाँ तक युवा पीढ़ी के लिए है, बहुत से उनके स्ट्रेस कारण भी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, शिक्षित तो है लेकिन उस तरह की शिक्षा उन्हें नहीं मिली है जो कोई जॉब कर सके। अब उससे परिवर्तन आ रहा है। हम लोग के यहाँ हर सैटरडे के दिन बोर्ड की मीटिंग होती है, 25-30 लोग इंटरव्यू देने आते हैं। आपको बता दें एमए करके आते हैं, बीए करके आते हैं। हम लोग पूछते हैं कि सही ढंग से पास किए हैं, दूसरे ढंग से
एक लाइन लोग लिख नहीं सकते। जब तक शिक्षा में गुणवत्ता आएगी नहीं तब तक जो है उनकी एम्प्लॉयमेबिलिटी जिसको कहते हैं वो नहीं होगी। आप कुछ भी कह लें, जब तक शिक्षा में उनकी गुणवत्ता अच्छी तरह पढ़ेंगे नहीं तब तक वो अच्छे नहीं होंगे। सिर्फ सरकारी नौकरी से उनको एक होता है परमानेंट नौकरी हो गई, हमें पेंशन मिल जाएगा, हम काम करें चाहे न करें। लेकिन अब सरकार में भी समस्या, बिना काम किए आप जो है नहीं आगे बढ़ सकते। जिस तरह का इस समय माहौल है देश का, कुछ आप कह सकते हैं, लेकिन इतना बिगड़ी हुई व्यवस्था थी, इतना बिगड़ी हुई चीज़ें हैं कि उसको लाइन में लाने में अभी समय लगेगा और सबका सहयोग चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। बिना सबके सहयोग से नहीं हो सकता। राजनीति अगर छोड़ दें तो सबको जो है रोटी कपड़ा मकान चाहिए। ठीक।